हरि ओम। प्रज्ञा ज्योतिष संस्थान के दर्शकों का स्वागत है। आज हम विवाह कुंडली के मेलापक, विवाह लग्न और उसकी घोर उपेक्षा से होने वाले घरेलू कलह पर अपने विचार भी प्रकट करेंगे। हमारे समाज में लंबे समय से ही कुंडली मिलान की प्रथा रही है और पाणी ग्रहण संस्कार के लगन का अत्यधिक महत्व होता है, परंतु आजकल हम अपनी परंपराओं से हटकर कई अन्य कार्यक्रमों को विशेष महत्व देने लगे हैं, जिस कारण मुहूर्त का महत्व कम हो गया और ज्योतिष के अनुसार हमारे समाज में दाम्पत्य जीवन में कलह के बीज अंकुरित होने लगे, जिसकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान है। हम मेलापक के जरिए और श्रेष्ठ पाणी ग्रहण संस्कार लगन के माध्यम से भावी दंपतियों के मध्य सामंजस्य और पूर्ण समरसता बनी रहे, इसका प्रयास करते हैं। परंतु देखने में यही आ रहा है कि दोनों ही बातों की घोर उपेक्षा हो रही है और अन्य जो गौण विषय थे वो प्रधान हो गए। मैं ये नहीं कहता कि जिन देशों में कुंडली मिलान नहीं होता वहाँ कुछ उपद्रव नहीं होते, लेकिन हमारे मनीषियों ने, हमारे पूर्वजों ने दो अनजान व्यक्तियों को एक साथ रहने के लिए जो साधन बनाया, उसमें कुंडली मेलापक और भावी दंपतियों के मध्य समरसता, उनकी समृद्धि, उनकी वंश वृद्धि आदि को लेकर के श्रेष्ठ विवाह लग्न का चुनाव करने की परंपरा आज भी है। परंतु यही परंपरा मात्र परंपरा रह गई है और इसके महत्व को नकारा जा रहा है। हम यदि हमारे समाज में, परिवार में, दाम्पत्य जीवन में सुख की कामना करते हैं, आनंद की अनुभूति लेना चाहते हैं, तो हमें बताए गए बुजुर्गों के मार्ग को फिर से देखना होगा और उनकी पालना करने से हमारा समाज, सामाजिक समरसता, पति पत्नियों के बीच प्रेम, योग्य संतान की उत्पत्ति आदि हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं। इन्हीं बातों ने लेकर के आजकल समाज में तरह तरह की कलह और घरेलू हिंसा के बड़े बड़े उदाहरण देखने को मिलते हैं। अभी हम केवल, ये विषय बहुत विस्तृत है, मेलापक पर अलग से हम एक वीडियो बनाकर रखेंगे। आज हम सिर्फ पाणी ग्रहण संस्कार और उसके लगन के महत्व की बात करते हैं। हमारे शास्त्रों में इसके लिए लगन निर्धारित किया गया है। विवाह लगन कितनी रेखा का है, इसमें 7, 8, 9, 10 अधिकतम रेखाएं श्रेष्ठ मानी गई हैं। 10 रेखा की विवाह लगन बहुत कम मिलते हैं, फिर भी
8-9 में हम लोग अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। आप देखेंगे कि विवाह लगन पत्रिका में इस लगन का जिक्र होता है और उसी के अनुसार पाणी ग्रहण संस्कार होना चाहिए, परंतु वर्तमान की चकाचौंध में हम उस लगन के महत्व को भूल जाते हैं और वो लगन जो श्रेष्ठ था उसे नाचने गाने वाले, घोड़ी के आगे बाजा बजाने वाले अपने पैरों तले रौंद देते हैं। हमारे यहाँ सबसे जो विकट स्थिति होती है वो है विवाह लगन में 7वां स्थान जो पार्टनर का है, पत्नी का है, पति का है, उस 7वें स्थान पर पाणी ग्रहण संस्कार के समय किसी भी ग्रह की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, ना ही उस पर किसी ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए। विशेष करके जो पृथकतावादी ग्रह हैं, राहु, मंगल, इनके बारे में हमें बुजुर्गों ने, शास्त्रों ने बहुत सतर्क किया है। यदि विवाह लगन पाणी ग्रहण संस्कार के समय लगन के 7वें भाव में राहु या मंगल आदि होते हैं तो उसमें अधिकांश दंपतियों के बीच तलाक तक की नौबत आ जाती है या फिर जोड़ी खंडित हो जाती है। इसलिए हम अपने परंपराओं का निर्वाह करेंगे तो हमारा सामाजिक जीवन ज़्यादा सुखी रहेगा, समरस रहेगा और समरसता ही वैवाहिक जीवन का आधार है। वंश वृद्धि इसका मुख्य लक्ष्य है। हम इन लक्ष्य को प्राप्त करें और हमारे पूर्वजों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें तो हमारी पीढ़ियाँ, भावी दंपति अपने दाम्पत्य जीवन को अधिक सुखी बना सकती हैं, गौरवशाली बना सकती हैं और श्रेष्ठ संतान समाज को दे सकती हैं। हरि ओम।